माँ देखती है कि उसकी जो 13 साल की बेटी है उसका पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा है और वो अपनी बेटी से बोलती है कि देख तेरा पेट कैसे बाहर निकलने लगा है अभी से, और तू ये चाउमीन मोमोज खाना बंद कर दे वरना तू और लोगों की तरह हो जाएगी जिनका पेट फूला हुआ होता है। देख तेरे चाचा का कितना पेट फूला हुआ है। माँ मजाकों में अपनी बेटी को ऐसे ताने मार रही थी, लेकिन उसके बाद बेटी का पेट और ज्यादा फूलता जाता है और आखिर में जो बात माँ को पता चलती है कि जिस वजह से बेटी का पेट फूल रहा था, उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पता चलता है कि जो बेटी है वो 4 महीने की गर्भवती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये गर्भवती है, किसने इसको गर्भवती किया, कब किया, और ये बात इसने किसी को बताई क्यों नहीं, और 4 महीनों के बाद इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, इससे पहले परिवार ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे क्या भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड के गिरिडीह। तो दोस्तों मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झारखंड के गिरिडीह जिले की है और वहीं का एक गवान गांव है, और उसी गांव में रहने वाली ममता, जिसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी। बेटी का नाम सानिया था, जो माँ के साथ खेतों पर जाती थी कभी आलू बीनने, तो मतलब जो भी काम होता है, क्योंकि उनका खेती बाड़ी का ही काम है। और उनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। और ये छोटा सा परिवार है, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन माँ थोड़े दिनों से देख रही थी कि उसकी जो बेटी है उसका पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा है। और उसने आज से लगभग 4 अप्रैल से पहले, अप्रैल के महीने से पहले, उसने अपनी बेटी को हर महीने टोका है। मतलब 2 महीने पहले और टोका था कि देख तेरा पेट कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, उभरता जा रहा है। लेकिन अब आकर जो माँ देखती है कि उसकी बेटी का पेट कुछ ज़्यादा ही उभर आया है और माँ को शक होता है। माँ अपनी बेटी के पास जाती है, उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, तेरे साथ कुछ हुआ है, तेरा पेट इतना ज़्यादा क्यों निकल रहा है, जो भी बात हो सच बता। क्योंकि अब माँ को शक हो चुका था, क्योंकि जो बेटी थी वो गुमसुम रहने लगी थी। जैसे जैसे बेटी का पेट निकल रहा था वैसे वैसे बेटी पूरे तरीके से सबसे उसने बातचीत करना बंद कर दी थी। और यही देखकर माँ अपनी बेटी से पूछती है, उसको दिलासा देती है कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, जिसने भी तेरे साथ किया है तू मुझे बता दे। और बेटी अपनी माँ की ममता देखकर टूट जाती है और वो बताती है कि जो कुछ मेरे साथ किया है वो नकुल चाचा, जो नकुल चौधरी हैं, वो मुझे अपने घर पर ले जाया करते थे और वही मेरे साथ करते थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। उन्होंने ले जाकर मेरे साथ गंदा काम किया है और मुझे नहीं पता। माँ ये सुनती है, माँ के आंसू चालू हो जाते हैं। माँ फौरन अपनी बेटी को उठाती है और सबसे पहले कंफर्म करने के लिए कि सच में बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, उसको सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचती है अपने पति के साथ। वहां पर ले जाकर डॉक्टर को बताती है, अल्ट्रासाउंड होता है और जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि बेटी 4 महीने की गर्भवती है, तो ये सुनते ही जो डॉक्टर थे उसके भी होश उड़ जाते हैं। फौरन माँ पुलिस को फ़ोन करती है। गवान थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे जो उसकी बेटी है वो 4 महीने की गर्भवती है और उसकी बेटी के साथ जो गांव का ही नकुल चौधरी है जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसी ने ये सब कुछ किया है। पुलिस की टीम रवाना होती है और नकुल चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है कि आखिर कब और कैसे झांसे में लेकर ये लड़की के साथ गलत काम करता था। जब पूरी कहानी को पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो लड़की थी इसके माता पिता तो खेतों पर चले जाया करते थे और जब ये वापस लौट कर आती थी तो नकुल, क्योंकि गांव का जो मामला होता है वो ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने खेतों पर होते हैं, महिलाओं से लेकर बड़े बूढ़े तक। बस जो गांव में मिलेंगे वो छोटे मोटे बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। सानिया थी, ये गली में ही बच्चों के साथ खेला करती थी। 4 महीने पहले ये जो नकुल चौधरी था ये सानिया के ऊपर नज़र डालता है और एक चॉकलेट देता है। पहली बार में चॉकलेट देता है और उसके बाद कुछ नहीं बोलता। फिर दूसरे दिन भी चॉकलेट देता है। ऐसे ही कर कर ये 3-4 दिन चॉकलेट देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। सानिया नहीं समझ पाती कि आखिर ये क्या चाहता है
और एक दिन फिर ये सानिया से बोलता है आओ मैं घर पर ले चलता हूँ, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा। और ये सानिया को अपने घर ले जाता है और फिर वहाँ पर ले जाकर ये गलत काम कर देता है। गलत काम करने के बाद उससे बोलता है कि ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी वरना बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारे माता पिता के ऊपर दिक्कत आ जाएगी, पुलिस केस होगा, ये होगा वो होगा, मतलब ऐसी बातें कर कर उसको डरा देता है। फिर उसके बाद फिर ये सानिया गली में खेलने के लिए आती है कुछ दिनों के बाद। फिर ये सानिया को बुलाता है कि देखो मैंने तुम्हारे फ़ोटो और वीडियो कर लिए हैं, वरना फ़ोटो वीडियो को मैं दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, और ऐसी बातें कर कर ये फिर दोबारा से ले जाता है। अब ऐसे ही कर कर ये जब भी इसका मौका पड़ता ये ले जाया करता और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। और 4 महीने की ये गर्भवती हो गई थी। माँ का ध्यान काफ़ी टाइम पहले चला गया था, लेकिन माँ को ऐसा लग रहा था कि जो बेटी है वो चाउमीन मोमोज खाने की वजह से उसका पेट बाहर निकल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। जितने भी लोग चाउमीन मैगी खाते हैं, मोमोज खाते हैं, उनके पेट बाहर की तरफ आ रहा है। नॉर्मल आप देख सकते हैं ज़्यादातर आदमियों के पेट आपको दिख जाएंगे। और माँ अपनी बेटी से बोलती थी कि देख इन लोगों के पेट निकल रहे हैं, ऐसे ही तेरा पेट बाहर आ जाएगा। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये अल्फाज बिल्कुल सच हो जाएंगे, क्योंकि अब जो उनकी बेटी है वो 4 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने नकुल चौधरी को उठाकर जेल भेज दिया है, लेकिन अब जो बेटी है उसके पेट की सफाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 महीने का बच्चा ठहरा हुआ है। अगर सफाई करते हैं तो बच्ची की जान को खतरा है। दूसरी बात, अगर ये बच्चे को जन्म देगी तो अभी इसकी जान को खतरा है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि इतनी छोटी उम्र में अब उसको माँ बनना पड़ेगा, और परिवार में कैसा मतलब मामला होगा कि उनकी इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया। वहीं गांव के अंदर आक्रोश है, हर किसी के अंदर गुस्सा है, हर कोई चाहता था कि उनको कैसे भी कर कर नकुल चौधरी मिल जाए और उसको मौके पर सज़ा दे दी जाए। अब आपको मैंने ये घटना क्यों बताई? ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारे घर पर भी बहन बेटियां होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें अपनी बेटियों के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी है, चील जैसी नज़र रखनी है कि हमारे बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। उनसे मोहब्बत से बातचीत करनी है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो, यानी कि अगर उनका कोई दोस्त उनसे बुरी भी बात कर रहा है तो वो आकर हमें बता दें। उनसे बड़े प्यार मोहब्बत से बातचीत करें, गुस्सा गर्मी ना दिखाएं। अगर माँ से जो बेटी के अच्छे संबंध और ज़्यादा मजबूत होते तो शायद ऐसा हो सकता था कि बेटी पहली बार का कांड ही अपनी माँ को बता देती। लेकिन बातचीत ना होना, दूरियाँ होना और बेटी के दिल में डर होना, इस चीज़ की वजह से ये घटना हुई। तो मैंने आपको ये घटना इसलिए बताई कि अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत से बातचीत करें, दोस्तों की तरह रहें। अगर उनके साथ कुछ भी हो तो वो बिना झिझक एक तरीके से दोस्त की तरह आपको शेयर कर सकें, और मुसीबत बढ़ने से पहले ही आप मुसीबत को पकड़ लें। अगर ये बात पहले पता चल जाती, उसी दिन पता चल जाती, तो माँ कुछ ना कुछ करती और नकुल चौधरी पकड़ा भी जाता और इसने बार बार जो गलत किया वो भी नहीं होता। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मतलब जेल में डाल दिया जाता है, फिर ये आरोपी थोड़े टाइम के बाद बाहर आ जाते हैं। अब आप अपने कानून पर क्या बोलेंगे, हमारे कानून पर क्या बोलेंगे, कि कानून में थोड़े बहुत बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।